जामिया अहले हदीस लाहौर पाकिस्तान में उलूम दीनिया की तालीम व तरवीज का मरकज़। हर किस्म की तारीफ़ें बढ़ाइए किबरियाइए अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जिसने इस कायनात को तख्लीक किया। बेशुमार और अनगिनत दुरूद व सलाम हों सैयदुल कौनैन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे। सूरा जुमा की आयात तलावत की है और इसमें अल्लाह ताला ने जुमा के दिन को जो फजीलत अता की है उसका तज़किरा है, क्योंकि अपनी मखलूक में से अल्लाह ताला बाज़ को बाज़ पर फजीलत देते हैं, क्योंकि तमाम फजीलतें और बरकतें और रहमतें ये अल्लाह के हाथ में हैं। जिसको जब चाहता है अल्लाह ताला फजीलत अता करता है, और जिस चीज़ पर अल्लाह ताला अपने फजल और रहमत की नज़र डाल दे उसका मुकाम बहुत बुलंद हो जाता है, और जिस पर वो अपने गज़ब की नज़र डाले फिर उसकी पस्तियों और जिल्लतों की इंतहा बाकी नहीं रहती। जैसा कि अल्लाह ताला ने अरब की सरजमीन में एक ऐसे शहर पर अपनी नजर रहमत फरमाई कि जहां जो बिल्कुल बेआबाद और बेआबो गया, लेकिन अल्लाह ताला ने जब अपनी नजर रहमत उस पर डाली तो वो ही शहर तमाम शहरों का सरदार बन गया, सैयदुल बिलाद बन गया। और इसी तरह आज़र जो कि बुत परस्त भी था, बुत फरोश भी था, अल्लाह ताला ने उसकी सुलभ पे अपनी रहमत की नज़र फरमाई तो उसकी सुलभ से अल्लाह ताला ने इब्राहीम खलीलुल्लाह पैदा फरमाए। इसी तरह अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया के इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए। महीनों में रमज़ान के महीने को फजीलत दी, तमाम किताबों में कुरान को फजीलत दी, और दिनों में अल्लाह ताला ने जुमे के दिन को फजीलत अता की। और इसकी फजीलत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जुमा के नाम से एक पूरी सूरत नाज़िल फरमाई। जुमे का दिन इतनी अज़मत वाला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नानुल आखिरून साबिकून यौमल क़ियामा, हम दुनिया में सबसे आखिर में आए हैं लेकिन क़यामत के दिन हम सबसे आगे होंगे। और इसी तरह अल्लाह ताला ने हमसे पहले कौमों को एक दिन पेश किया और उन्होंने उसमें इख्तिलाफ किया, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी, हमने उसे कबूल कर लिया। लिहाजा यहूदी हमसे एक दिन बाद हैं और ईसाई हमसे 2 दिन बाद हैं।
और आपने फरमाया कि ये वो अजीम दिन है, खैर यौमिन तला ताला शम्स यौमुल जुमा। आपने फरमाया कि तमाम दिनों में से बेहतरीन दिन जो है वो जुमे का दिन है। और इन रवायात को बयान करने वाले सहाबा में से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, औस बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन तमाम सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुमा के दिन की फजीलत का तज़किरा फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन के बारे में फरमाया कि ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और ये वो अजीम दिन है जिस दिन में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया, और यही वो अजीम दिन है जिस दिन में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे भेजा, और इसी दिन में उनकी तौबा कबूल हुई। और यही वो दिन है जिस दिन में एक ऐसी घड़ी है जिसमें अल्लाह ताला दुआ की हुई कबूल करते हैं, और इसी दिन में क़यामत कायम होगी, और इसी दिन सूर में फूंका जाएगा। तो अल्लाह ताला ने ये अजीम दिन का इंतखाब हमारे लिए किया है, और अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, जब जुमा के दिन तुम अज़ान सुनो तो तुम अपने सारे काम काज छोड़ के अल्लाह के जिक्र की तरफ यानी जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद में आ जाओ। ये अल्लाह का हुक्म है। फसो इला ज़िक्रिल्लाह वाज़रुल बै, खरीदो फरोख्त को छोड़ दो। और इसका फायदा तुम्हें क्या है? ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपने काम काज छोड़ के, तिजारत को छोड़ के, अपनी तमाम मसरूफियात को ख़त्म करके जुमा में आना, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम कुछ इल्म रखते हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जुमा तो वाजिबुन अला कुल्ले मुस्लिमिन फी जमात। जुमा जो है ये फर्ज है हर मुसलमान पर बाजमात, यानी जुमा बगैर जमात के नहीं होता। जोहर की नमाज तो बगैर जमात के भी हो जाती है, लेकिन जुमा जो है ये जमात के अलावा नहीं होता। और इसी तरह हजरत अबुल जाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तरका सलासा जुमाइन तहावुनन तबअल्लाहु अला क़ल्बिही। जिसने सुस्ती की बिना पे 3 जुमे मुतवातर छोड़ दिए, अल्लाह ताला उसके दिल पे मोहर लगा देते हैं। यानी इतना बड़ा ये जुर्म है अल्लाह के नजदीक जुमा को छोड़ना। ये नहीं है कि उसने नमाज भी ना पढ़ी हो, यानी वो जुमा छोड़ के जोहर की नमाज पढ़ लेता है
लेकिन जुमा नहीं पढ़ता, अगर मुसलसल कोई 2-3 जुमे छोड़ता है सुस्ती की बिना पे, तो अल्लाह ताला उस पे इतने नाराज होते हैं कि अल्लाह ताला उसके ऊपर मोहर लगा देते हैं। फिर वो इस मोहर लगने की वजह से अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यंतहियन्ना अक़वामुन अन वदहिमुल जुमुआत और ला यख्तिमन्नल्लाहु अला क़ुलूबिहिम सुम्मा लतकूनन्ना मिनल गाफिलीन। या तो लोग जुमा छोड़ने से रुक जाएंगे, अगर लोग जुमा छोड़ने से बाज ना आए तो अल्लाह ताला फिर सजा के तौर पे उनके दिलों पे मोहर लगा देते हैं और ऐसी मोहर लग जाती है कि वो फिर अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द हममतु अन आमुरा रजुलन अन युसल्लिया बिन्नास सुम्मा उहर्रिका अला रिजाल यतखल्लफूना अनिल जुमात बियूतहुम। आपने फरमाया कि मेरा दिल ये चाहता है कि अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि कुछ लोग जुमा छोड़ते हैं जानबूझ के, तो मैं किसी को नमाज के लिए कहूं कि वो जमात करवाए और मैं ऐसे लोगों के घरों में जाऊं और उनके घरों को आग लगा दूं। यानी कितनी बड़ी वईद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में बयान की है जो जुमा छोड़ देते हैं। हर बालग आकल मुसलमान पर जुमा फर्ज है सिवाय 4 अफराद के। एक गुलाम हो या औरत हो या बच्चा है या बीमार है, ये 4 आदमी जुमे से मुस्तस्ना है, मगर ना हर आकल बालग पे जुमा फर्ज है। और अल्लाह ताला ने जब ये जुमे की फर्जियत नाज़िल की तो फिर इसके कुछ आदाब भी बयान किए, क्योंकि जब जुमे के आदाब का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो जुमे का जो सवाब है वो ज़ाया हो जाएगा। और इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के अफराद को ये हुक्म दिया है कि जब जुमे का दिन हो तो तुम्हें सुबह से ही जुमे की तैयारी करनी चाहिए, यानी गुस्ल करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अगर खुशबू मुयस्सर हो तो वो लगानी चाहिए और जुमे के लिए जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, जब जुमे के दिन तुम्हें जुमे के लिए आवाज दी जाए, पुकारा जाए, अज़ान हो जाए, तो फिर तुम अपने तमाम काम काज छोड़ के जुमे की तरफ आ जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स सुबह के वक्त जल्दी आता है तो फरिश्ते जो है जुमे के दिन रजिस्टर लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले आने वाला वो
गाय की कुर्बानी के सवाब का मुस्तहक होता है। दूसरी घड़ी में आने वाला, यानी कुछ औकात शरीयत ने मुकर्रर किए हैं, अल्लाह ताला के इल्म में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहली घड़ी में आने वाला वो गाय ऊंट की कुर्बानी के सवाब का मुस्तहक होता है। दूसरी घड़ी में आने वाले वो गाय की कुर्बानी के मुस्तहक होते हैं। तीसरी घड़ी में आने वाले बकरे और छतरे की कुर्बानी के सवाब के मुस्तहक होते हैं। चौथी घड़ी में आने वाले वो मुर्गे के सदके के सवाब का मुस्तहक होते हैं। और आखिरी घड़ी में आने वाले वो अंडे की सदके के सवाब का मुस्तहक होते हैं। और जब इमाम खतीब आके मिंबर पे बैठ जाता है तो वो फरिश्ते आपने रजिस्टर बंद करके वो भी मस्जिद में आके बैठ जाते हैं। आप जो आप बैठे हैं ना कि आपके साथ फरिश्ते भी बैठे हैं। और उसके बाद आने वाले उनकी हाजिरी नहीं होती, वो सब गैर हाजिर होते हैं। यानी जो अल्लाह ताला ने सवाब इजाफी सवाब रखा है उससे वो महरूम हो जाते हैं। तो हम अंदाजा करें कि हमारी हालत क्या है। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, अल्लाह ताला ने ऐसे ही उनको अपनी रजामंदी का सर्टिफिकेट नहीं दे दिया, ऐसे ही अल्लाह ताला ने दुनिया में उनको जन्नत की बिशारत नहीं दे दी। वो पाक बाज हस्तियां थी जिन्होंने अल्लाह के अहकाम पे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पे मिनवान अमल करके दिखाया। वो अगर नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया कि जुमे के दिन तुमने अपने काम काज छोड़ के जल्दी मस्जिद में आना है, तो वो खुतबा शुरू होने से पहले पहले मस्जिद में हाजिर होते। हत्ता के हदीस में आता है कि एक शख्स जिसका नाम सुलैक था, सुलैक गतफानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो दौराने खुतबा मस्जिद में आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें देख के फरमाया, आके बैठ गए क्योंकि खुतबा शुरू था। मस्जिद में आए, खुतबा शुरू था और आके बैठ गए। तो आपने पूछा क्या है सुलैक, तूने 2 रकत पढ़ी है? तूने जवाब दिया अल्लाह के रसूल मैंने 2 रकत नहीं पढ़ी। तो आपने फरमाया कुम इरका रकातैन, ऐ सुलैक उठो, पहले 2 रकतें पढ़ो और फिर बैठो। यानी इससे आप अंदाजा करें कि अगर और भी आते तो आप उनको भी देख के कहते। नहीं, आपके खुतबा के दौरान सिर्फ एक सहाबी आए, बाकी सहाबा खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद में मौजूद थे। और इससे यह मसला भी साबित हुआ कि अगर कोई शख्स दौरान खुतबा आता है, हमने तो आदत ही बना ली है ना, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हमने आना ही लेट है। जुमे का मतलब यह है कि आप पहले आए और खुतबा गौर से सुने और इस नियत से सुने, इस इरादे से सुने कि हमने इन अहकामात पे अमल भी करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के आदाब में यही फरमाया कि जब कोई शख्स आता है तो उसे
इमाम के करीब होकर बैठना चाहिए, हमारी तरह नहीं कि हम इमाम को छोड़ के मिंबर के करीब होने के बजाय बाहर धूप में बैठ जाते हैं। यानी शरीयत हमें तालीम क्या देती है और हम किस तरफ जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के लिए आने वाले वो इमाम के करीब होके बैठे ताकि बाद में आने वाले उनको गर्दनें ना फलांगनी पड़े। वो आए, वो जहां उनको जगह मिलती है पीछे वो बैठ जाए। और खुतबे को इत्मीनान से सुनना, खामोशी से सुनना, यह भी बहुत जरूरी है, खुतबे के आदाब में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स दौराने खुतबा किसी को यह कहता है कि तू खामोश हो जा, तो फकत लगाओ था, उसने लगो बात की है, फजूल बात की है और इससे उसके जुमे का सवाब जाया हो गया। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं और अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हु ये भी बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं। हजरत उबई रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम खुतबा दे रहे थे तो आपने दौराने खुतबा सूरह मुल्क की तिलावत की। तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सूरत इससे पहले नहीं सुनी थी, तो वो हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आंख के इशारे से पूछते हैं कि यह सूरत कब नाज़िल हुई है, मैंने तो आज तक नहीं सुनी है, मैं पहली दफे ही सुन रहा हूं। तो हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर इशारे से पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। हत्ता कि जब जुमा खत्म हुआ तो अबू ज़र उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहते हैं कि मैंने आपको पूछा था सूरह मुल्क के बारे में कि ये कब नाज़िल हुई है, तो आपने मुझे जवाब नहीं दिया। तो हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहते हैं, ऐ अबू ज़र, तूने जुमे के दौरान खुतबा तूने इशारा किया है तो तेरा तो जुमे का सारा सवाब ही दाया हो गया। हम तो दौरान खुतबा अगर किसी का फोन आ जाता है तो टेलीफोन भी सुन लेते हैं, बातें भी कर लेते हैं, यानी हमारा हाल देखें। और सहाबी रसूल क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, ऐ अबू ज़र तूने इशारा करके अपना सवाब जाया कर लिया है। तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जब उनकी बात सुनी तो मैं फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे उबई ने यह बात कही है। तो आपने फरमाया, सादा का उबैयुन, उबई ने सच कहा है कि तूने इशारा करके अपना सवाब जाया कर लिया है। और हम हैं, हमें इन चीजों की कोई परवाह ही नहीं। यानी वो इन चीजों को सुन के अमल पैरा होते और अगर किसी से कोई गलती हो जाती तो उस पर वो नादम होते। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की है और हमें इस बात की तलकीन की है कि इन चीज़ों का ख्याल रखो। यानी दौराने खुतबा इशारतन किसी से बात नहीं करनी, अगर फोन आ जाए तो उसे बंद कर देना।
और जुमे की अजान होने के बाद फिर काम काज में लगे रहना शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों से मना किया है और आपने फरमाया कि ऐसा करने वाले अपने जुमे के सवाब को जाया कर बैठते हैं। जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन, एक दफा उनसे भी ये गलती हो गई कि दौराने खुतबा हो रहा था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके आदाब से अभी मुत्तले नहीं किया था। दौराने खुतबा एक काफिला आया, तिजारती काफिला, ऐलान हो गया तो सहाबा उठ के चले गए, सिर्फ 12 आदमी बाकी रह गए। तो अल्लाह ताला ने उनकी मजम्मत की, फरमाया वइज़ा रअऊ तिजारतन औ लहवन इन्फज़्ज़ू इलैहा व तरकूका काइमा कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल्लाहि व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। और उन बैठने वालों में अबू बकर, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये नहीं उठे, क्योंकि ये वो जलीलुल कदर सहाबा है कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म पे अमल करके दिखाया और इस्लाम के लिए ये बहुत बड़ी तकवीयत बने। और आज कितने बदबख्त लोग हैं जो इनको भी बुरा भला कहते हैं, बल्कि कहते हैं कि ये मुसलमान ही नहीं, रसूलुल्लाह के बाद नऊज़ बिल्लाह ये इस्लाम से फिर गए थे। हालांकि अगर ये इस्लाम से फिर गए तो फिर मुसलमान कौन सा रह गए? फिर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन ही नाकाम हो गया। यानी सहाबा पे एतराज और रसूलुल्लाह पे एतराज है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी तलकीन की है कि जुमे के दिन कौन से काम नहीं करने और कौन से काम करने हैं। यानी जुमा का दिन बड़ी फजीलत वाला दिन है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन को और जुमे की रात को इबादत के लिए खास करना और जुमे के दिन को रोजे के लिए खास करना मना किया है। क्या आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स जुमे के दिन का रोजा रखना चाहता है, वो एक दिन बाद और एक दिन या एक दिन पहले भी रोजा रखे। सिर्फ जुमे के दिन का रोजा रखना ये मना है। और आपने जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने का की तरगीब दिलाई है। आपने फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है तो पूरा हफ्ता जो है उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से नूर उसके साथ रहता है। और इसी तरह जुमे के दिन दुरूद कसरत से पढ़ने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। आप फरमाया करते थे क्या लोगों, जुमे के दिन तुम मुझ पर ज्यादा दुरूद भेजा करो, क्योंकि जुमे के दिन तुम्हारा पढ़ा हुआ दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। तो इसलिए जुमे के बारे में जो सुस्ती करते हैं उनको सोचना चाहिए कि हम कितने बड़े सवाब से महरूम रहते हैं, महरूम हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें जुमे के दिन काम काज करने से मना नहीं किया, बल्कि हुक्म है कि तुम अपना कारोबार करो, लेकिन जब अजान हो जाए उस वक्त अपना कारोबार छोड़ के जुमे के लिए आ जाए। हजरत इराक बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में आता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं
फ़ैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो फिर तुम निकलो, जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो, रिज़्क़ तलाश करो। तो ये सहाबी जब जुमे से फारग होते तो मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होके ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा अजब तो दावतका वसल्ला तो फरीदतका वन तशर तो कमा अमरतनी फर्जुकनी मिन फज़लिका अंत खैरुर राज़िकीन। ऐ अल्लाह, मैंने तेरी दावत को लब्बैक कहा, तूने मुझे मस्जिद की तरफ बुलाया, मैं काम काज छोड़ के मस्जिद पे आ गया और मैंने जो जुमे की नमाज तूने फर्ज की थी, खुतबा फर्ज किया था, वो मैंने सुना और नमाज पढ़ी। और अब तेरे हुक्म के मुताबिक बन तशर तो मैं मस्जिद से निकला हूं, फर्जुकनी मिन फज़लिका इन्नका अंत खैरुर राज़िकीन। ऐ अल्लाह, तू अपने फजल से मुझे रिज़्क़ अता फरमा, क्योंकि तू सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। ये दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, हमने तेरे हुक्म से तेरा फरीदा अदा किया और तेरे हुक्म के मुताबिक अब हम अपने काम काज के लिए निकली हैं, तू हमें हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा। कितनी बेहतरीन दुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा से पहले, सुन्नते जुमे वाले दिन नहीं है, जुमा का दिन, जुमे से पहले कोई सुन्नते नहीं, नफल है जितने आप पढ़ सकते हैं पहले आके। लेकिन अगर आप अजान के बाद आए हैं तो फिर 2 नफल पढ़ने की सिर्फ इजाजत है, इससे ज्यादा नहीं। जुमा के बाद जब आप जुमा की नमाज से फारग हो जाते हैं तो अगर आप मस्जिद में पढ़ते हैं तो 4 सुन्नतें मस्जिद में पढ़ने का हुक्म है, और अगर आप अपनी दुकान पे या घर में जाके पढ़ना चाहते हैं तो फिर 2 का हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अमल था। लिहाजा आपने जुमे की फजीलत भी बयान की और खुतबा जुमा की अहमियत का भी तज़किरा किया, और जो खुतबा जुमा या जुमा की नमाज छोड़ने वाले हैं उनकी जो मुजम्मत है वो भी आपने बयान की। और अल्लाह ताला ने कुरान में खास तौर पे हुक्म नाज़िल किया, क्या ईमान वालों, जब जुमे की अजान हो जाए तो फिर अपना काम काज छोड़ के फिर अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाया करो। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।